क्या कभी आपने सुना है कि किसी माँ ने अपनी ही बेटी को सलाखों के पीछे भेजने की जिद ठान ली हो? उस बेटी को जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसके माथे पर कामयाबी का तिलक लगाया, अब उसी बेटी पर एफआईआर दर्ज करा रही है। आज वही माँ दर दर की ठोकरें खा रही है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी बेटी अब एक अधिकारी बन चुकी है। कुर्सी का नशा ऐसा चढ़ा है कि माँ का ममतामयी आंचल अब उसे बोझ लगने लगा है। आज बात सिर्फ एक घर की नहीं है दोस्तों, बात उस व्यवस्था की है जो बच्चों को अफसर तो बना रहा है लेकिन शायद इंसान बनाना भूल जा रहा है। आज एक माँ अपनी ही अधिकारी बेटी के खिलाफ खड़ी है। ये जो पूरी घटना है ना, ये पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये उस व्यवस्था पर एक सवाल है और सवाल वाजिब है। घटना क्या है वो आपको बताएंगे। सहारनपुर में महिला पीएससी अफसर के खिलाफ उनकी मां ने एक एफआईआर कराई। 30 जून शाम 5 बजे मां मुनेश रानी की तहरीर पर सरसवां थाने में बेटी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। मां जो कुछ भी बताती हैं उसके बाद जो केस दर्ज होता है वो ध्यान से सुनिए। दरअसल पीएससी अफसर सीमा चौधरी जो फिलहाल हापुड़ में पूर्ति अधिकारी यानी कि डीएसओ के पद पर तैनात है, उन पर उनकी मां ने एफआईआर लिखाया। डीएसओ की मां का आरोप है कि बेटी सीमा देवर संजीव कुमार चौधरी, देवरानी के पिता राजेंद्र राणा और तमाम लोगों पर गंभीर आरोप लगाती हैं। वो बताती हैं कि नरेश उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटी अपनी काली कमाई छुपाने के लिए बिना अनुमति के मेरा अकाउंट खुलवाती है और उस पर इस्तेमाल करती है। ये जो अकाउंट खुला गया उसमें 15 लाख रुपए डाला गया। पता चलने पर मैंने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी गई। ये कौन कह रहा है? ये मां कह रही है अपनी बेटी के खिलाफ। मां का कहना है कि बेटी उसे जान से मारने की धमकी जो है वो दे रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने और जान से मारने की धमकी देने के आधार पर कई धाराओं में जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। तो मतलब मां ने अपनी बेटी के खिलाफ जो कुछ भी कहा वो पुलिस ने माना। कहते हैं कि पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन आज के दौर में पूत हो या पुत्री हो, सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाने के बाद ये अक्सर भूल जाते हैं कि वो कुर्सी इन्हें जनता ने दी है। जिस घर से वो निकल कर आई हैं वहां के लोग भी उसी जनता का एक हिस्सा है। एक माँ जब अपनी बेटी के खिलाफ जंग छेड़ती है तो कहानी सिर्फ घर तक नहीं रह जाती। और उस माँ की हार सिर्फ घर तक नहीं है, ये वो सिर्फ घर से नहीं हार रही है, वो अपने विश्वास से हार रही है। एक बेटी का कामयाब होना एक माँ के लिए कितने गौरव की बात है, लेकिन अब उसी कामयाब बेटी पर इतने बड़े बड़े आरोप उनकी अपनी माँ लगा रही है। सत्ता का अहंकार एक इंसान को संवेदनहीन बना देता है। जब बेटी अधिकारी बनती है तो उसे लगता है कि वो कानून है, कानून से ऊपर की कोई चीज है तो वो वही है। दरअसल सरकारी सुरक्षा, गाड़ी और सलाम ठोकते लोग बार बार ये भ्रम दिला देते हैं कि उसके ऊपर खुदा भी जो है वो हाथ नहीं डाल सकता। इस तरीके की सोच हो जाती है क्योंकि अधिकारी का रौब दबदबा हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं किस तरीके का होता है। दरअसल माँ का क्या आरोप है, ध्यान से सुनिए। माँ मुनेश रानी का कहना है कि बेटी सीमा मेरे देवर संजीव कुमार चौधरी, देवरानी के पिता राजेश राणा और गंभीर और नरेश कुमार ने मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश की। बेटी ने अपनी काली कमाई छुपाने के लिए उनके अकाउंट का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, वो बता रही हैं कि उसमें 15 लाख रुपए भी डाले गए। गाजियाबाद में मेरा ये जो खाता है वो आईसीआईसीआई बैंक में है। सीमा चौधरी के ये जो अकाउंट है वो सीमा चौधरी यानी कि अधिकारी मैडम ने खुलवाया था। इसमें उन्होंने ही अपनी ईमेल आईडी जो है वो रजिस्टर कराई थी। अब वो अपनी काली कमाई मेरे इसी खाते में जो है वो जमा कराती है। मेरे अपने खाते का मैं इस्तेमाल करती हूँ, ना मैं वहाँ पैसा जमा करती हूँ और ना ही निकालती हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरे इस अकाउंट में इतना पैसा आ गया है तो मैंने विरोध दर्ज कराया, और जब मैं विरोध दर्ज कराती हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर 2023 को सीमा ने संजीव, राजेंद्र और गंभीर और नरेश के साथ साजिश रचते हुए जो उनकी पैतृक जमीन थी उस पर एक फर्जी पेपर तैयार किया गया, उस पर फर्जी हस्ताक्षर भी किया गया। वो कहती हैं कि जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैंने मुजफ्फरनगर के हेडराइट एक्सपर्ट संजीव मालिक से जांच कराई तो पोल खुल गई।
मुनेश रानी बताती हैं कि पता चलते ही वो सबसे पहले थाना सरथरा पहुंचती हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज होती। फिर एसपी साहब के यहाँ जाती हैं, एसपी साहब को चिट्ठी लिखी जाती है, फिर भी कुछ नहीं होता। इस दौरान 5 लोग जो है वो मुझे डराते धमकाते रहते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। मजबूर होकर वो अपनी संपत्ति देहरादून के नेशी जोशी और उनकी जो पत्नी है अनुपम जोशी, उन्हें बेच दिया, क्योंकि ये जमीन जो पुश्तैनी थी उस पर गंदा नजर था, इसीलिए वो जमीन माँ जो है वो किसी दूसरे के हाथ से बेच देती हैं। उन्होंने बताया कि उसके बाद ये जो 5 लोग हैं, इन 5ओं ने ज्यादा ही जो है वो दुश्मनी ठान ली थी, दुश्मनी की तरह मेरे साथ बिहेव करते थे, खुलेआम धमकी दे रहे थे, जान से मारकर लाश ऐसी जगह फेंकेंगे कि किसी को पता तक नहीं चलेगा, इस तरीके की बात कह रहे थे। उन्हें डर लग रहा था। पुलिस ने अब आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471, इसके साथ साथ 506 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। वैसे सीमा चौधरी जो अधिकारी मैडम हैं, इन पर पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं। 2020 से 2022 के बीच गाजियाबाद में जिला आपूर्ति अधिकारी के रूप में जब ये तैनात थी, तब स्थानीय राशन डीलरों ने इन पर राशन आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया था, तानाशाही रवैये का आरोप लगाया था। स्थानीय स्तर पर जांच भी जो है वो दर्ज की गई थी, कार्रवाई भी की गई थी। तो ये मैडम इससे पहले भी विवादों में रही हैं। पुरानी बात छोड़ दिया जाए तो इस मसले पर अधिकारी मैडम ने क्या कहा है वो सुनते हैं। मैडम कहती हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि सहारनपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। गुरुवार सुबह जब मैंने न्यूज सुना तब मुझे पता चला, देखा तो पता चला कि मेरी मम्मी ने ही मेरे और परिवार के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। पुलिस ने ना तो जांच की, ना सच्चाई जानने की कोशिश की। नाम पोस्ट के साथ मेरी तस्वीर लगाई गई, मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया गया। मेरा भूमाफिया से संबंध कैसे हो सकता है? मम्मी ने 17 बीघा जमीन देहरादून के व्यक्ति को बेची, वही पैसा उनके खाते में आया है। ये कहना है 2017 बैच की पीसीएस अफसर और हापुड़ में डीएसओ के पद पर तैनात डॉक्टर सीमा चौधरी की। ये डॉक्टर सीमा चौधरी वही हैं जिन पर एफआईआर उनकी मां दर्ज कराती हैं। परिवार में विवाद क्या है, इसका जवाब देते हुए मैडम बताती हैं कि मेरे पिता महिपाल सिंह पेशे से किसान हैं। उनकी उम्र 65 साल हो चुकी है। हार्ट सर्जरी और दूसरी बीमारियों के चलते वो बीमार ही रहते हैं। अभी मेरी दादी भी जिंदा हैं। अभी भी हमारी जॉइंट फैमिली है, हम साथ रहते हैं। दादा के हिस्से की जमीन पापा के नाम ना कर परिवार ने मम्मी यानी कि मुनेश के नाम जो है वो कर दी। मेरी मम्मी मुनेश के नाम 32 बीघा जमीन है। मम्मी ने अपने नाम की 17 बीघा जमीन देहरादून के अनुपम जोशी को बेच दी। ये जमीन बहुत महंगी है, कुल 4 लाख रुपए बीघे के हिसाब से बेची गई। वह पैसा मम्मी के अकाउंट में आया होगा, इस तरीके की बात कहती हैं। इस जमीन के खिलाफ परिवार जो है वो कोर्ट में गया और अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। यानी कि मैडम का ये कहना है कि जमीन परिवार वालों को बिना बताए कौड़ी के भाव में उनकी मां ने जो है वो बेच दिया, जबकि मां का ये कहना है कि क्योंकि परिवार वालों की गंदी नजर उनके इस पुश्तैनी जमीन पर थी, तो उन्होंने अपने हिस्से की जमीन जो है वो बेच दी, क्योंकि जानते ही हैं कि जमीन बहुत बेकार चीज होती है। जड़, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से ज्यादा विवाद होते हैं। जमीन का विवाद कैसे खड़ा हुआ, इस पर जवाब देते हुए अधिकारी मैडम बताती हैं कि हम 4 बहनों में एक अकेला भाई है। परिवार ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा है। परिवार ने पढ़ाई में पैसा खर्च किया। मम्मी ने कहा कि मुझे बेटे को पैसे देने हैं। हमने कहा कि अभी तक जितना पैसा दिया है वो बहुत है, बहुत ज्यादा ही दे दिया है। इस पैसे का तो कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है। एक बार आप विदेश जाकर भी देख लीजिए, एमबीए की पढ़ाई में इतना खर्च नहीं होता। इस पर मम्मी कहने लगी कि मैं तो जमीन बेचकर बेटे को पैसा दे दूंगी, देना है क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है। यहीं से विवाद खड़ा होने लगा। मम्मी ने चोरी छिपे जमीन बहुत सस्ते दाम में बेच दी। जब ये बात हमें पता चली तो हमने जो है केस किया। तो एसडीओ मैडम का कहना है कि पुलिस ने ना मुझे बुलाया और ना ही मेरा बयान दर्ज किया। मेरी मम्मी ने जो प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन दिया था उसमें पहली ही लाइन में मेरा नाम और डीएसओ पद लिखा हुआ है।
पुलिस को पहले सच्चाई जाननी चाहिए थी, मुझसे पूरा मामला पूछना चाहिए था। अब मैं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को पूरे मामले की सच्चाई जो है वो बता दी है। बिना सच्चाई के मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास जो है वो किया गया था। मां ने आरोप लगाया और पुलिस ने सुनकर जो है वो एप्लीकेशन दर्ज कर लिया और ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कहना है। तो ये हो गया पूरा विवाद। अब परिवार का थोड़ा बैकग्राउंड जान लीजिए। सीमा सहारनपुर के सरसवा के मीरापुर सीतापुर गांव की रहने वाली हैं। पिता महिपाल सिंह पेशे से किसान हैं। बड़ी बहन सोनिया की शादी हो चुकी है। दूसरे नंबर पर सीमा चौधरी हैं जो 2017 बैच में पीसीएस अधिकारी बन गई हैं और अभी डीएसओ के पद पर तैनात हैं। तीसरे नंबर पर शालू चौधरी हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। सबसे छोटी बहन पूजा दिल्ली में है, मां मुनेश के साथ ही रहती हैं। एकलौता भाई अनिकेत यूके से एमबीए करके इस समय ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है। सीमा की पहली पोस्टिंग सितंबर 2020 से जुलाई 2024 तक गाजियाबाद में डीएसओ के पद पर हुई थी। हाँ, वही जगह जहां पर मैंने आपको विवाद बताया था। अभी ये हापुड़ में तैनात हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन हाँ, अगर माँ सही है और होंगी भी सही, क्योंकि माएँ अपने बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद करना चाहती, तो उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। याद रखिए, कल किसी और के घर की ये कहानी हो सकती है अगर आज इस तरीके की आवाज को दबा दिया गया। सत्ता को ये समझना होगा कि वो अफसर नहीं बल्कि समाज का आईना होते हैं, और जब आईना गंदा होता है तो चेहरा ही सिर्फ खूबसूरत नहीं दिख पाता बल्कि समाज की बदसूरती भी दिखाई देती है। बदसूरत चेहरा भी समाज का दिखाई देता है। आज की इस रिपोर्ट के माध्यम से हम बस यही पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपनों का गला घोटा जाएगा? कब तक सरकार इन अधिकारियों के अहंकार पर पर्दा डालती रहेगी? इन अधिकारियों को हर बार जो है अपना पद गलत इस्तेमाल करते देखा गया है। इन्हें यह समझाना होगा कि आप अधिकारी हैं तो इसी जनता के बदौलत, इन्हीं जनता के आप जो है वो नुमाइंदे हैं, सेवक हैं, ना कि अधिकारी। ये बात समझाना होगा। पब्लिक सर्वेंट, जनता के सेवक, सिर्फ इतना ही समझाना है, पर पता नहीं क्यों समझ नहीं पाते। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।